थ्योरम नंबर 24.4 में देखिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द मेजर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि अगर दो ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें वेरीफाई करना है। उसके लिए देखिए हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल XYZ। अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ में कॉरस्पॉन्डेंस है, मुशाबहत है, तो इसका मतलब एंगल A एंगल X के बराबर होगा, एंगल B एंगल Y के बराबर होगा और एंगल C जो है एंगल Z के बराबर होगा, ये हमें गिवन है। देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। देखिए अब इन ट्राइंगल्स में देखिए AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ है और AC की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो XZ है। तो यहाँ पे देखिए AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY है, AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड XY हो गई, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ है, BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड YZ हो गई, AC की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो XZ है, AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है XZ है। प्रूफ क्या करना है हमें कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो इक्वल होंगी। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, फ्रॉम AB कट ऑफ AD कॉन्ग्रुएंट टू XY एंड फ्रॉम AC कट ऑफ AE कॉन्ग्रुएंट टू XZ ड्रॉ DE। यहाँ पे देखिए AB में से हमने ये इतना हिस्सा कट किया है AD जो कॉन्ग्रुएंट है XY के, इसी तरह हमने AC में से ये इतना हिस्सा कट किया है AE जो कॉन्ग्रुएंट है XZ के। फिर देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ DE, ये D और E इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम। यहाँ पे देखिए D और E को हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे, और ये लाइन जो है हमारी ये BC के पैरेलल है। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है ये हमारी BC के पैरेलल है। तो हम यहाँ पे थ्योरम नंबर 24.1 को भी जहन में रखेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर हमारे पास एक और ट्राइंगल बन गया है ADE, जहाँ पर AD की मेजरमेंट जो है वो हमारे XY के कॉन्ग्रुएंट है, AD की मेजरमेंट जो है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है और AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है, AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस शो करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल XYZ में हम कॉरस्पॉन्डेंस शो करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास ये ट्राइंगल बना था ADE, जहाँ पर AD की जो मेजरमेंट है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है, AD की जो मेजरमेंट है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है और AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है, AE की जो मेजरमेंट है वो XZ के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था। देखिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डेंस शो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADE कॉरस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल XYZ। यहाँ पे देखिए AD जो है XY के कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था AD जो है XY के कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AD इज कॉन्ग्रुएंट टू XY, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए AE इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ, AE XZ के कॉन्ग्रुएंट हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AE इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ। फिर देखिए हमारे पास एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A एंगल X के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन था। फिर तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X। देखिए अब इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे SS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए SS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल
कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल डी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल वाई के। एंगल डी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल वाई के। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल वाई के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। देखिए ये एंगल डी और एंगल वाई जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। लेकिन देखिए हमें गिवन क्या था कि एंगल वाई जो है एंगल बी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल वाई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, ये हमें गिवन था। यहाँ पर देखिए एंगल वाई और एंगल वाई दोनों सेम है, तो इसका मतलब एंगल डी और एंगल बी भी बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी के। यहाँ पर देखिए अगर एंगल डी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। डी ई वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल होगी बी सी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई वाली जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी के। ये हम पैरेलल के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमने प्रूव किया है अभी। तो यहाँ पे भी देखिए ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर है। यहाँ पर जो एंगल बना है ये और ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यहाँ पर देखिए एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, एंगल डी और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब ये और ये दोनों लाइन जो हैं पैरेलल लाइंस होंगी। डी ई पैरेलल होगी बी सी के। यहाँ पे देखिए यही हमने प्रूफ किया है। अब यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 24.1 यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या देखा था कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे भी देखिए डी जो है पैरेलल है बी सी के। देखिए अब हमें यहाँ पे पता है कि डी जो है पैरेलल है बी सी के, डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। तो अब यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 24.1 अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 24.1 में हमें क्या गिवन था कि अगर एक लाइन जो है वो ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हो और उसकी बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो इन दो साइड्स को जो है डिवाइड कर देती है प्रोपोर्शनली। इसका क्या मतलब है, देखिए इस लाइन सेगमेंट की वजह से ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए डी और डी बी में। यहाँ पे भी देखिए इस लाइन सेगमेंट की वजह से ये वाली लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, ए ई और ई सी में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए डी और डी बी की जो रेशो है वो बराबर होगी ए ई और ई सी के रेशो के। ये हमारे पास थ्योरम नंबर 24.1 था। देखिए अब अगर हम यहाँ पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास अगर दो रेशोज़ हैं, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो हम इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। बी हमारा ऊपर चले जाएगा और ए हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से डी ऊपर चले जाएगा और ये सी नीचे आ जाएगा। मतलब हमने इन रेशियोज़ को उल्टा कर दिया है। अगर यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए हमारा डी बी हमारा ऊपर चले जाएगा और ए डी हमारा नीचे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए ई सी जो है हमारा ऊपर चले जाएगा और ए ई जो है हमारा नीचे आ गया है। यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ठीक है, यहाँ पर हमने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन यूज़ की है। इसके बाद यहाँ पर हम कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास दो रेशियोज़ हैं, फॉर एग्जांपल ए अपॉन बी एक रेशियो है और दूसरी रेशियो है हमारे पास सी अपॉन डी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देंगे। ए प्लस बी कर दिया हमने, ये डिनोमिनेटर है, इसको हमने ये न्यूमरेटर में ए था उसके साथ ऐड कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास डी है, इस डी को हम ये सी के साथ ऐड कर देंगे, सी प्लस डी। तो ये हमारी हो जाएगी कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखिए हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास AD है, इस AD को हम ऊपर DB के साथ ऐड कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में AE है, इस AE को हम ऊपर EC के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, AD था, इस AD को हमने यहाँ पे DB के साथ ऐड कर दिया। यहाँ पे AE था, इस AE को हमने यहाँ ऊपर EC के साथ ऐड कर दिया। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, DB प्लस AD, DB प्लस AD मीन्स अगर हम DB और AD को ऐड कर दें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AD इक्वल्स टू, इसी यहाँ पर देखिए अब EC प्लस AE है, EC प्लस AE, अगर हम EC और AE को ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, AC। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AE। तो देखिए ये हमारे पास कॉरोलरी आ गई है थ्योरम नंबर 24.1 की। देखिए जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो वहाँ हमने क्या देखा था कि AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट था XY के और AE जो है कॉन्ग्रुएंट था XZ के। तो यहाँ पे देखिए अब हम AD की जगह XY लिख सकते हैं और AE की जगह XZ लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, AB अपॉन AD की जगह हम XY लिख देंगे, XY, और यहाँ पे देखिए AC अपॉन AE की जगह हम XZ लिख देंगे, XZ। यहाँ पे देखिए हमें यही प्रूफ करना था कि AB और XY की जो रेशो है वो बराबर होगी AC अपॉन XZ की रेशो के। देखिए ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि AB अपॉन XY की जो रेशो है वो बराबर होगी AC अपॉन XZ की रेशो के। यहाँ पे देखिए AB अपॉन XY की जो रेशो है वो बराबर है AC अपॉन XZ की रेशो के। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन XY की जो रेशो है वो BC अपॉन YZ की रेशो के बराबर होता है। AB अपॉन XY की जो रेशो है वो BC अपॉन YZ की रेशो के बराबर होगी। इसको प्रूफ करने के लिए अब हमारे पास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास एक ट्राइंगल बना था BFD। अब हम ये ट्राइंगल BFD और ट्राइंगल XYZ में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करें अगर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल BFD कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल YZX। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करें तो देखिए BF जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, YZ के। BF जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा YZ के। FD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ZX के। FD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ZX के। और BD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा YX के। BD जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा YX के। अब देखिए BF जो है कॉन्ग्रुएंट है YZ के, तो यहाँ पर अब हम BF की जगह YZ लिख देंगे और BD जो है कॉन्ग्रुएंट है हमारे YX के, तो हम यहाँ पे BD की जगह YX लिख देंगे। देखिए अब हमें पता है कि BF जो है कॉन्ग्रुएंट है YZ के, तो अब हम BF की जगह YZ लिख देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC अपॉन YZ इक्वल्स टू BA अपॉन BD जो है किसके कॉन्ग्रुएंट है, YX के, तो हम BD की जगह यहाँ पे लिख देंगे YX। अब ये देखिए हमारे पास दूसरा पेयर हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, BC अपॉन YZ इक्वल्स टू AB अपॉन XY। इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, एक ही बात है। देखिए अब हमें क्या प्रूफ करना था कि AB अपॉन XY की जो रेशो है, AB अपॉन XY की जो रेशो है वो BC अपॉन YZ की रेशो के बराबर है, BC अपॉन YZ की रेशो के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया है।
देखिए अब ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो ए सी अपॉन एक्स जेड की रेशो के बराबर है, और सिमिलरली ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर है। तो देखिए अब इनको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। देखिए अब हमने इनको इस तरह लिख दिया है, ए बी अपॉन एक्स वाई इसके भी बराबर थी, ए बी अपॉन एक्स वाई इसके भी बराबर थी, तो हमने क्या लिखा, ए बी अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है, ए बी अपॉन एक्स वाई की जो रेशो है वो बी सी अपॉन वाई जेड की रेशो के बराबर भी है, और ए सी अपॉन एक्स जेड की रेशो के बराबर है। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था कि सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनल होती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज हैं वो इक्वल होती हैं। ये हमने प्रूव कर दिया है।